मैं सत्यप्रकाश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली। आज मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 4 विद्यालय संस्कृति, परिवर्तन और शिक्षक विकास के यूनिट 5 से संबंधित टॉपिक महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज सबसे निचले स्तर, जिला स्तर के शिक्षण संगठन से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग सामान्य तौर पे देखें तो जिला स्तरीय संस्थाओं को हम लोग मुख्य रूप से 3 बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें पहला है संकुल संसाधन केंद्र, दूसरा है प्रखंड संसाधन केंद्र, तीसरा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें संकुल संसाधन केंद्र को सीआरसी, प्रखंड संसाधन केंद्र को बीआरसी और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को डाइट के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से आज हम लोग जिस संस्थान के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, वो है सीआरसी। तो आज हम लोग देखेंगे कि सीआरसी क्या है, यानी कि संकुल संसाधन केंद्र क्या है। तो हम लोग सामान्य तौर पे देखते हैं कि सीआरसी का जो संगठन है वो विद्यालय संगठन का सबसे निचला स्तर का संगठन है। इसमें मुख्य रूप से 8 से 10 विद्यालय आते हैं, 8 से 10 विद्यालय आते हैं, जिसमें जो संगठन में जितने भी विद्यालय होते हैं वो सारे विद्यालय एक दूसरे को बराबर अपने संगठन के माध्यम से सहयोग प्रदान करके शिक्षा को ज़्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए प्रयास करते हैं, और ज़्यादा शिक्षा, जिससे कि मतलब उनका प्रयास यही रहता है कि शिक्षा ज़्यादा बेहतर तरीके से दी जा सके। इसके साथ ही साथ संकुल संसाधन केंद्र का ये दायित्व होता है कि वो जिसके संगठन के अंतर्गत जितने भी विद्यालय आते हैं उन विद्यालयों में शिक्षण से संबंधित जो सामग्रियाँ हों, उपकरण हों, या फिर जो भी उस ऐसी सामग्री जिससे कि शिक्षण कार्य को ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सके, उस सारी चीज़ों का प्रबंध करने का दायित्व अपने संगठन के अंतर्गत जितने विद्यालय आते हैं उसमें सीआरसी का ही होता है कि उसके साथ अपने संगठन के सारे विद्यालयों की से संबंधित इन सभी चीज़ों की व्यवस्था सीआरसी करे। इसमें सीआरसी के जितने भी शिक्षक होते हैं वो हफ्ते में या 15 दिन पे अपना नियमित बैठक करते हैं। उस बैठक के दौरान उस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो सभी लोग अपने विचार को रखें, अपने जो उनको नई नई चीज़ें पता हों, सब आपस में बैठ के एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान करें, जिससे कि शिक्षा में ज़्यादा बेहतर तरीके से गुणवत्ता के साथ शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो सीआरसी का काम वही है जो खंड स्तर पे खंड संसाधन केंद्र का होता है, वही संकुल स्तर पे संकुल संसाधन केंद्र का कार्य होता है। ठीक है, और इसके अगर हम प्रमुख की बात करें तो सीआरसी के प्रमुख को ग्रामीण स्तर पे देखें तो जो पंचायत शिक्षा अधिकारी होता है वो सीआरसी का प्रमुख होता है। और अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो संकुल शिक्षा अधिकारी जो होते हैं वो सीआरसी के प्रमुख होते हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में सीआरसी अपना कार्य करता है, और वह उनका उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से शिक्षण कार्य को संपन्न कर सकें। अब हम लोग जिस सीआरसी के संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अब सीआरसी के कार्य के बारे में देखेंगे कि सीआरसी का मुख्य रूप से कार्य क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सीआरसी का मुख्य कार्य, यानी कि जो उसका मुख्य उद्देश्य सीआरसी के संगठन का शिक्षा को ज़्यादा बेहतर तरीके से दिया जा सके। ठीक है, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस तरह से प्रदान हो, कैसे हो, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े। तो इसके लिए हम लोग मुख्य रूप से इन बिंदुओं के माध्यम से हम सीआरसी के कार्य को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है विद्यालय समूह के सभी विद्यालयों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, यानी कि सीआरसी
के अंतर्गत जितने भी विद्यालय, जैसे हम लोग शुरू में ही पढ़े कि सीआरसी के अंतर्गत 8 से 10 विद्यालयों का संगठन होता है। तो उन सभी विद्यालयों का निरीक्षण करना या निरीक्षण करने का दायित्व तो सीआरसी का ही होता है। यानी कि सीआरसी का जो प्रमुख होता है वो इन सभी विद्यालयों का निरीक्षण करता है और पर्यवेक्षण करता है, और वहाँ पे जो भी कमियाँ होती हैं उन कमियों का सुधार करता है, जिससे कि शिक्षा में ज़्यादा बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान की जा सके, यानी कि शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सके। इसमें अगला पॉइंट है, समूह के अंतर्गत अध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना। यानी कि समूह के अंतर्गत जितने भी विद्यालय आते हैं उन विद्यालयों के अध्यापकों के स्थानांतरण से संबंधित जो भी काम होता है वो सीआरसी के माध्यम से ही प्रारंभ किया जाता है। इसमें इसके सीआरसी के कार्य में अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, विद्यालयों में उपकरण, फर्नीचर एवं लेखन सामग्री आदि का वितरण कराना है। यानी कि शिक्षण से संबंधित जो भी सामग्रियाँ हों, जो उपकरण हो, फर्नीचर हो, या फिर और भी कोई सामग्री जिससे कि जो कि शिक्षण से संबंधित हो, उन सभी चीज़ों की व्यवस्था का दायित्व जो होता है वो मुख्य रूप से सीआरसी का ही होता है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे जाएंगे। अगला पॉइंट है, छुट्टी पर जाने वाले अध्यापकों की स्थानापन्न व्यवस्था। यानी कि जो सीआरसी के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं उससे संबंधित शिक्षक जब छुट्टी पे जाते हैं तो उन शिक्षकों के स्थान पे, मतलब ऐसे लोग, मतलब जो छुट्टी पे जाने वाले शिक्षकों के जाने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए, इसका भी दायित्व सीआरसी का ही होता है, और सीआरसी उसके लिए स्थानापन्न व्यवस्था करती है जब तक कि वो शिक्षक छुट्टी से वापस नहीं आ जाता है। अगला पॉइंट है, ऐसी सूचना एकत्रित करना जिसे ऊपर खंड संसाधन केंद्र, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर भेजा जाना हो। यानी कि जो भी उसके संगठन से संबंधित विद्यालय हों, उससे जो भी सूचनाएं ऊपर के स्तर के संस्थाओं को देनी है, उन सभी सूचनाओं को एकत्रित करके अपने ऊपर के संस्थाओं को भेजने का दायित्व भी मुख्य रूप से सीआरसी का ही होता है। वो नीचे से ऊपर की सूचनाओं को ऊपर तक सूचनाएं पहुंचाने का कार्य, तो ऊपर की सूचनाओं को नीचे तक अपने संगठन के सभी विद्यालयों तक पहुंचाने का कार्य भी सीआरसी का ही होता है। अगला इसमें है, शैक्षिक उत्सवों एवं अध्यापकों की नियमित बैठकों की व्यवस्था करना। यानी कि जो शैक्षिक उत्सव, जैसे हमारा गणतंत्र दिवस हुआ, स्वतंत्रता दिवस हुआ, और भी कोई ऐसे उत्सव हो जो शैक्षिक उत्सव जिसको कहा जाए, तो उन सभी उत्सवों की व्यवस्था, और साथ ही साथ जो उसके संगठन के अंतर्गत अध्यापक हैं, जैसे कि हम लोग शुरू में ही पढ़े कि अध्यापक एक साथ बैठते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उससे संबंधित अध्यापकों की जो नियमित बैठक होती है, इन सारी बैठकों की एवं शैक्षिक उत्सवों की व्यवस्था करने का दायित्व भी मुख्य रूप से सीआरसी का होता है। तो आज हम लोग जिला स्तर के संस्थाओं में सबसे निचले स्तर की संस्था सीआरसी के बारे में अध्ययन किए हैं। सीआरसी का संगठन किस तरह होता है, सीआरसी के संगठन का उद्देश्य क्या है और उसके कार्य क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन किए हैं। धन्यवाद।